अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं वाइल एंड डू वाइल लूप। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकेप। इस ट्यूटोरियल की प्रीवियस वीडियोस में हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट में प्रिंटफ और स्कैनफ को हम पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक और असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हम सीक्वेंशियल लॉजिक और डिसीजन लॉजिक ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। डिसीजन लॉजिक में हम इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा था और इसके अलावा हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे आइटरेटिव लॉजिक या लूपिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम फार और नेस्टेड फार लूप्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल एंड डू वाइल लूप्स। वाइल और डू वाइल ये दोनों कंडीशनल कंट्रोल लूप्स कहलाते हैं। तो आज हम इन दोनों लूप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप क्या है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, लूप्स को हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि एक ऐसे लूप्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे ऐसे लूप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में ये होता है कि कंडीशन पहले चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट एक दफ़ा भी नहीं होगी। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में ये होता है कि पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। तो इसमें यह होता है कि अगर आपकी कंडीशन इनिशियली फॉल्स है तब भी एक दफ़ा बॉडी ऑफ द लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। तो यानी एग्जिट कंट्रोल लूप में कम से कम एक दफ़ा लूप की बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट हुआ करती है, क्योंकि उसमें कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं। तो फार और वाइल ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप्स कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों लूप्स में कंडीशन पहले चेक की जाती है और अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो फार और वाइल लूप्स हैं या ऐसे लूप्स जो एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं उन्हें प्री टेस्ट कंडीशनल लूप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कंडीशन पहले चेक की जाती है। तो आइए देखते हैं वाइल लूप का सिंटेक्स। तो वाइल लूप के सिंटेक्स में सबसे पहले वाइल कीवर्ड है। ये कीवर्ड हमें एज इट इज लिखना है, WHILE। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये जो लाइन है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि लूप के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक हम हेडर कहते हैं या कंट्रोल पार्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लूप। तो ये वाइल लूप का कंट्रोल पार्ट है या हेडर पार्ट है। और नेक्स्ट क्या है, कर्ली ब्रैकेट में सी इंस्ट्रक्शंस बॉडी ऑफ द लूप। तो वाइल लूप में ये बॉडी ऑफ द जो लूप है कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये गिवन टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यानी यहाँ पे हम कोई ना कोई कंडीशन देंगे, कोई ना कोई ऐसी एक्सप्रेशन देंगे जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स में आ रहा हो। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द वाइल लूप इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो यानी कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, अगर यहाँ से एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो इस ब्लॉक के अंदर। तो इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर सपोज करें कि इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा, यानी वाइल का जो हेडर है कंट्रोल पार्ट है यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल प्रोग्राम का ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर दिस ब्लॉक। यानी जो वाइल लूप की बॉडी है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल डायरेक्टली अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, आफ्टर दिस ब्लॉक। यानी जो रिमेनिंग प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा और लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है और ये लूप एग्जीक्यूट हो चुका है, बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी, तो जब हम कर्ली ब्रैकेट जहाँ एंड हो रही है यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वापस हम ऊपर जाएंगे, कहाँ पे कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन के पास, और यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी आफ्टर परफॉर्मिंग वन आइट्रेशन। जैसे ही फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगा तो दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो दोबारा से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा और रिमेनिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आइए अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं वाइल लूप का। तो वाइल लूप का फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले जैसे स्टार्ट करेंगे हम तो टेस्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कंडीशन चेक की जाएगी,
यहाँ पे हम जो टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे उसका रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि क्या है। अगर तो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ दी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोड होगा इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पे जितना भी सी का कोड है जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वापस दोबारा से टेस्ट एक्सप्रेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा और दोबारा चेक किया जाएगा कि कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर अभी भी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर दोबारा हम टेस्ट करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक है या ये बॉडी ऑफ दी जो वाइल लूप है, यहाँ जो भी कोड होगा वो तमाम तर कोड रिपीट होता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे और जो रिमेनिंग कोड होगा वाइल के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम वाइल लूप को प्रोग्राम्स में यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो गेट सी एच हम टर्बो सी आई डी में देते हैं ताकि स्क्रीन को हम होल्ड कर सकें। बेसिकली ये करेक्टर इनपुट फंक्शन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दी इंटीजर ए इक्वल्स टू 1, तो यानी ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं, वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये वाइल कीवर्ड है और ए लेस देन इक्वल्स टू 10 ये कंडीशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो हम ब्लॉक बना रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने ये लिखा है वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 10 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम क्या दे रहे हैं, ए प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट कर रहे हैं ए वेरिएबल में। तो ए की अगर इनिशियल वैल्यू 1 है तो फर्स्ट आइट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा हेलो प्रिंट होने के बाद तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओवर हो रही हैं, यानी दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। अब यहाँ से हम वापस कहाँ जाएंगे, इस कंडीशन पे। तो ए की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। तो फिर दोबारा ये हेलो प्रिंट होगा और ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ए की वैल्यू 11 ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दी है ए लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर 10 होगी वैल्यू तब भी ये प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू 11 होगी। जैसे ही 11 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर हम लूप से बाहर आएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा कि स्क्रीन पे 10 दफ़ा हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस हम दे रहे हैं तो जिस तरह इफ़ में मैंने बताया था और जिस तरह फार में बताया था, तो सेम वे ये जो कर्ली ब्रेसेस है, तो अगर जो लूप की बॉडी है उसमें सिंगल स्टेटमेंट हो, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, तो फिर ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होती हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे हमने दो कमांड्स यूज़ की हैं, 2 सी की इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो इसलिए इन कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना लाजमी है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह से फार लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो प्रोग्राम हमने वाइल के थ्रू बनाया है, तो हम फार के सिंटेक्स के साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में। तो ये देखिए फार का जो सिंटेक्स था, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट्स एंड डेक्रीमेंट्स एंड देन बॉडी ऑफ द लूप। तो अगर हम वाइल में देखें तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ए इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं, बेसिकली काउंटर वेरिएबल जिस तरह यहाँ दिया हुआ है हमने इनिशियलाइजेशन में, तो यहाँ पे ए की इनिशियल वैल्यू हो गई 1। उसके बाद सेकंड टेस्ट एक्सप्रेशन जो फार लूप में, तो ये देखिए ये टेस्ट एक्सप्रेशन वाइल के अंदर हम बता रहे हैं ए लेस देन इक्वल्स टू 10 टेस्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद ये देखें इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम एग्जिट होने से पहले वाइल लूप से, तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है वाइल लूप की बॉडी में वो क्या है, इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट। तो यानी अगर देखा जाए तो कोई भी आप लूपिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट्स। यहाँ इसको हम अपडेट स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करना चाहें वेरिएबल में तो इंक्रीमेंट करें या डेक्रीमेंट करें, या कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दें ताकि आप जो लूप की टर्मिनेशन कंडीशन है उसके करीब से करीब तर होते जाएं और फाइनली ये लूप टर्मिनेट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि फार लूप के थ्रू ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखें वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर ए फार ए इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए इनिशियलाइजेशन हो गई, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ए इक्वल्स टू 1, टेस्ट एक्सप्रेशन ए लेस देन इक्वल्स टू 10, और इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट क्या ए प्लस प्लस, और हमने बॉडी ऑफ द लूप में क्या दिया हुआ है, प्रिंट हेलो। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें फार और वाइल को,
तो वाइल एक कंडीशनल लूप है, पैरेंथेसिस में हम एक टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन अगर हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो हम वाइल से पहले कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज कर दिया है, या फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करके बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वाइल का जो कंट्रोल पार्ट है स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लूप है उसमें लास्ट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया करते हैं। तो हम इस फार के कोड को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और इसका एक और वेरिएंट देखते हैं जो ज़्यादातर इस प्रोग्राम से मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इंटीजर a इक्वल्स टू 1 जैसे हमने वाइल लूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर हम चाहें तो जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल। और अगर हम चाहें तो टेस्ट एक्सप्रेशन भी स्किप कर सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तीनों स्किप कर देंगे तो ये फार एक एंडलेस या इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, इसको इन्फिनिटी से बचाने के लिए यहाँ a लेस देन इक्वल्स टू 10 दे रहे हैं, यानी एक टेस्ट एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो a इक्वल्स टू 1 जैसे हमने यहाँ किया हुआ है, a लेस देन इक्वल्स टू 10 जिस तरह हमने वाइल इस कंट्रोल पार्ट में लिखा हुआ है, कंडीशन दी हुई है a लेस देन इक्वल्स टू 10 सेम। उसके बाद सेम इंस्ट्रक्शन प्रिंट एफ हेलो और a प्लस प्लस। तो देखें ये जो प्रोग्राम है वाइल का और ये जो फार का प्रोग्राम है, इन दोनों में तकरीबन सिमिलरिटी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें दो दो लूप क्यों दिए गए या तीन तीन लूप क्यों दिए गए, लाइक फार फिर वाइल फिर डू वाइल। तो हर वो टास्क जो आप फार लूप के थ्रू अचीव कर सकते हैं वो आप वाइल लूप से भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो फार के बजाय वाइल लूप से ही करना बेहतर होते हैं, क्योंकि उससे कोड की इफ़िशियंसी और सिंप्लिसिटी बढ़ती है और कोड रीडेबल होता है प्रोग्रामर्स के लिए। तो इसीलिए हमें सिचुएशन को देखते हुए आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो मोस्टली हम फार जैसे यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो पहले से कि हम कितनी दफ़ा आइट्रेशंस करेंगे। वाइल मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से ना पता हो, हम किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो हम लूप से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज ये लूप चलता रहे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो वाइल के थ्रू करना ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू फार। तो यहाँ पे देखिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है a और एक करेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है ch और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर दी कैपिटल Y। जिसके बाद हम स्क्रीन इरेज कर रहे हैं और ये कंडीशन हमने दी हुई है वाइल ch इक्वल्स टू कैपिटल Y, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ch में कैपिटल Y मौजूद हो या फिर और लॉजिकल ऑपरेटर दिया हुआ है और ch इक्वल्स टू स्मॉल y, यानी ch की वैल्यू कैपिटल Y हो या स्मॉल y हो तो ये कंडीशन क्या अज्यूम होगी, ट्रू होगी। दोनों में से कोई भी हो, स्मॉल y आइदर और कैपिटल Y, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी ऑफ द लूप में हमने क्या दिया हुआ है, एंटर एनी नंबर, हम कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं और वो इंटीजर नंबर स्टोर हो रहा है a वेरिएबल में। उसके बाद हम और प्रिंट करवा रहे हैं स्क्वायर ऑफ %d इज %d, यानी फर्स्ट %d की जगह पे आपकी a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और सेकंड %d की जगह पे a मल्टीप्लाई बाय a, यानी जो भी वैल्यू a में स्टोर है उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा, प्रेस कैपिटल Y और स्मॉल y टू कंटिन्यू, एनी अदर की टू एग्जिट, यानी कैपिटल Y टाइप करो या स्मॉल y अगर आप इस प्रोग्राम या इस लूप को कंटिन्यू रखना चाहते हो, या अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो y के अलावा कुछ भी और बटन प्रेस कर दो। उसके बाद ये कमांड हमने दी हुई है ch इक्वल्स टू गेट ch। तो गेट ch एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है। इसमें होता है कि आप जो भी लेटर कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो लेटर ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्रीन पे भी शो होगा। और इसमें आपको एंटर की प्रेस नहीं करना होगी। जैसे ही आप कोई लेटर टाइप करेंगे तो वो लेटर ch वेरिएबल में स्टोर होगा और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो सपोज करें अगर आप y टाइप करते हैं तो y आ जाएगा ch में और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड ऑफ लूप है, तो हम वापस कहाँ जाएंगे, इस कंडीशन पे। अगर आपने y दिया है तो कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन दोबारा एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में जब आप आते हैं और y के अलावा कुछ और की प्रेस करते हैं, सपोज n प्रेस कर दिया तो ch की वैल्यू क्या हो गई, n। तो अब हम जब यहाँ ऊपर वापस जाएंगे और कंडीशन चेक की जाएगी तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही देखें ये प्रोग्राम रन हुआ तो a वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ch की इनिशियल वैल्यू y है और जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पहुँचा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो एक मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो हमने वैल्यू दे दी 5, तो ये 5 वैल्यू स्टोर होगी a वेरिएबल में।
मैसेज प्रिंट हो गया इस लाइन से, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो गया, प्रेस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू, जो ये लिखा हुआ है प्रेस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू एनी अदर की टू एग्जिट। उसके बाद स्क्रीन पास हो जाएगी। अब जैसे ही कोई लेटर टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ वाई टाइप किया हुआ है तो वाई आ जाएगा सी एच वेरिएबल में, ठीक है, और सी एच की वैल्यू होगी वाई, और यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा दोबारा इस कंडीशन पे, और ये कंडीशन दोबारा ट्रू है तो दोबारा एंटर एनी नंबर का मैसेज आ जाएगा, जैसे कि ये आ रहा है। अब हमने वैल्यू दे दी 10, 10 स्टोर हो गए ए वेरिएबल में, तो प्रिंट हुआ स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, और फिर दोबारा ये सेम मैसेज प्रिंट हो गया, प्रेस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू एनी अदर की टू एग्जिट। तो इस दफ़ा दोबारा जब यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल आएगा तो स्क्रीन यहाँ पास हो जाएगी और कर्सर बिलिंग करेगा यहाँ पर, जब तक कि आप कोई कीबोर्ड से कोई लेटर प्रेस ना करें। जैसे ही हमने कैपिटल वाई प्रेस किया तो कैपिटल वाई स्टोर हो गया सी एच में, और दोबारा कंट्रोल आ गया इस कंडीशन पे। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर। हमने नंबर 7 दे दिया तो प्रिंट हुआ स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, और उसके बाद दोबारा सेम मैसेज डिस्प्ले हो गया। इस दफ़ा देखिए हमने n दे दिया तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई n। अब जब यहाँ कंडीशन चेक की जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये फार के बजाय वाइल से ही करना बेहतर होगा, क्योंकि वाइल के थ्रू ही इस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल लग रहा है। सिर्फ इसमें एक हमारे पास लिमिटेशन है कि हम जो करेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ रहा है। अगर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये लूप इनिशियली फॉल्स होगा और हमारा ये जो कोड है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आगे चल के हम जब डू वाइल लूप यूज़ करेंगे तो ये लिमिटेशन भी ओवरकम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि अब आपको वाइल लूप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वाइल लूप फार लूप से डिफरेंट लूप है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डू वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है और इसमें कंडीशन बाद में चेक की जाती है और पहले बॉडी जो होती है लूप की उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यानी जो बॉडी होगी लूप की वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी होगी और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज जो लूप के बाद की इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसा कि इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं और इसमें जो कंडीशन है वो बाद में चेक की जाती है, इसलिए इस लूप को पोस्ट टेस्ट कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा लूप जिसमें कंडीशन बाद में चेक की जाए और बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो जाए। तो आइए इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। बहुत आसान सिंटैक्स है डू वाइल का। पहले आप डू लिखें, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में बॉडी ऑफ द लूप दें। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ ओवर हो रही है, तो सी इंस्ट्रक्शंस यहाँ बॉडी ऑफ द लूप हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद जहाँ कर्ली ब्रैकेट ओवर हो रही है तो यहाँ आप कीवर्ड देंगे वाइल और फिर देंगे टेस्ट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे सेमीकोलन देना लाजमी है। उसके बाद सी की बाकी इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। तो आइए फ्लो चार्ट की मदद से मज़ीद इस सिंटैक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बॉडी ऑफ दी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। यानी जैसे ही लूप स्टार्ट होगा तो कोई कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, बल्कि एक दफ़ा जो भी आप कोड यहाँ देंगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन है। यानी पहले बॉडी ऑफ द लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर दो, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करो। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस दोबारा से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करो, उसके बाद दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये फॉल्स ना हो जाए। यानी अगर यहाँ हम देखें तो यानी ये डू हमने दिया हुआ है और ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो गई वाइल। अब यहाँ एक्सप्रेशन जब तक ये ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो हम दोबारा यहाँ आएंगे, ट्रू होगी तो हम दोबारा यहाँ आएंगे, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अदर इंस्ट्रक्शंस पे चले जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखें कि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लूप से बाहर। तो आपने देखा कि जो डू वाइल लूप है एग्जैक्टली वाइल लूप की तरह है, सिर्फ इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि वाइल में कंडीशन पहले चेक की जाती है और अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स है तो लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसलिए कि डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, एक दफ़ा लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ये चाहते हैं कि पहले लूप एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद कंडीशन चेक करे, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं।
तो आइए टर्बो सी के आईडी को यूज़ करते हैं और वाइल और डू वाइल के कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात दोबारा से नोट कर लें कि ये सेमीकोलन देना लाजमी है डू वाइल लूप में, ठीक है, जबकि फार लूप या वाइल लूप का जो हेडर पार्ट होता है उसमें हम सेमीकोलन नहीं देते। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा बताया करता हूँ कि जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये अगर सिंगल स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ द लूप में तो ये ऑप्शनल है। तो आइए टर्बो सी की आईडी यूज़ करते हैं और कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स रन करके देखते हैं वाइल और डू वाइल लूप के लिए। तो ये सेम कोड जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया हुआ है, करेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें हम कैपिटल वाई असाइन कर दिया है और हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर सी एच की वैल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं एक नंबर, ठीक है, स्कैनएफ के थ्रू, और उसके बाद उसका स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि प्रेस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू और एनी अदर की टू एग्जिट। और ये जो फंक्शन है मैंने बताया था कि करेक्टर इनपुट फंक्शन है, इसमें ये होता है कि आपको एक करेक्टर शो हो रहा होगा जो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और सी एच वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा वो करेक्टर। तो आइए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर, सपोज कोई भी नंबर दे दिया हमने 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, प्रेस वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू एनी अदर की टू एग्जिट। तो हम स्मॉल वाई दे देते हैं, तो देखें स्मॉल वाई अपीयर हो गया स्क्रीन पे और उसके बाद दोबारा से हम कहाँ आ गए, सेम मैसेज पे एंटर एनी नंबर। तो दोबारा हम कोई नंबर दे दिया हमने 4, तो स्क्वायर है 4 इज 16 और दोबारा हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें और अगर वाई के अलावा कुछ और प्रेस करेंगे तो हम इस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो कैपिटल वाई दे देते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा कोई नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 12, तो अब दोबारा आ रहा है स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, प्रेस वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू। तो देखें यहाँ पे अब हम क्या देते हैं, कोई भी और करेक्टर दे देते हैं, सपोज एन दे देते हैं। तो जैसे ही मैंने एन टाइप किया तो हम इस प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। तो फार और इसमें देखिए एक जो डिफरेंस है वो ये है कि फार में अगर आप नंबर ऑफ आइट्रेशन सेट कर देते हैं तो उतनी दफ़ा वो लूप ज़रूर चलता है, ठीक है ना, यानी आपको पहले से पता होता है कि इतनी आइट्रेशन होगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल में एक कंडीशन है। अब इस प्रोग्राम को पहली दफ़ा मैंने चलाया और 3 दफ़ा मैंने नंबर दिया और इस प्रोग्राम को मैं दूसरी दफ़ा चलाऊंगा तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको 5 दफ़ा रिपीट करवाऊँ लूप को या 6 दफ़ा करवाऊँ। जब तक मैं वाई वाई प्रेस करता रहूँगा ये लूप चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स नहीं है। तो आइए एक चेंज करके देखते हैं इस प्रोग्राम में। सपोज यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं ch, इसको हम इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है, हमने इनिशियलाइजेशन खत्म कर दी। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए क्या होता है कि कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रोग्राम रन तो हो रहा है लेकिन जैसे इस लूप पे हम पहुंचते हैं तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फॉल्स होने की वजह से हम डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, लूप से बाहर, और प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो अब इस मसले को कैसे हल करें, तो ऐसी सिचुएशन में फिर डू वाइल लूप ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आप एक दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को हम डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं और देखिए हम यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस स्टेटमेंट को रिमूव करना है और यहाँ पे डू लिखना है। तो हमने डू लिखा और इस पूरी स्टेटमेंट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं और अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाना यहाँ पे लाजमी है, ठीक है। तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया प्रोग्राम डू वाइल में। तो डू वाइल में क्या हम कर रहे हैं, पहले लूप एग्जीक्यूट होगा एक दफ़ा, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। तो अब देखिए यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन नहीं की हुई और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम 5 दे रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 और वाई प्रेस करते हैं और कोई और नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब हम नो कर देते हैं या कोई भी और करेक्टर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट हो और उसके बाद कंडीशन चेक की जाए और अगर बाद में कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलता रहे, अदरवाइज एग्जिट हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर डू वाइल लूप ही बेहतर लूप साबित हो सकता है। तो आइए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम डू वाइल की। ये एक और एग्जाम्पल है डू वाइल लूप की। तो यहाँ पर ये देखिए हमने डू वाइल लूप इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो पहले इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन कर लेते हैं और उसके बाद इसके कोड पे आते हैं। तो ये देखिए रन किया प्रोग्राम हमने और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो जैसे ये टेक्स्ट लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे
तो मैसेज आ रहा है यू हैव टाइप 23 करेक्टर्स, यानी जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं तो वो टोटल उसमें जो लेटर्स हैं, टोटल उसमें जो करेक्टर्स हैं, ये प्रोग्राम वो करेक्टर्स काउंट करके और हमें स्क्रीन पे शो कर रहा है कि हमने कितने करेक्टर्स टाइप किए हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने वाइड मैन स्टार्ट किया और जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया n और उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी -1। तो बेसिकली n में हम स्टोर करवाएंगे नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हम टाइप करेंगे, और एक और करेक्टर वेरिएबल हमने बनाया हुआ है ch। उसके बाद स्क्रीन इरेज कर रहे हैं और एक ये मैसेज प्रिंट हो रहा है एंटर एनी टेक्स्ट। तो लूप से पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया एंटर एनी टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। इसकी बॉडी में देखिए हमने एक करेक्टर इनपुट फंक्शन यूज किया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। तो इस फंक्शन को यूज करने से क्या होगा कि कीबोर्ड से जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा तो वो की स्टोर हो जाएगी ch वेरिएबल में और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ n वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी जैसे मैं पहला लेटर दूंगा तो n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। और उसके बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी कि जब तक मैं एंटर की प्रेस ना करूं तब तक ये लूप चलता रहे। ch नॉट इक्वल्स टू 13 जो कोड है वो एंटर की का कोड है, तो हम जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। तो बार बार हम इस लाइन पे आते रहेंगे और जैसे मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूंगा तो वो ch में स्टोर हो जाएगी, n में इंक्रीमेंट हो जाएगा और दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या मैंने एंटर की तो प्रेस नहीं की। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो एक कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम लूप से बाहर चले जाएंगे और प्रिंट होगा यू हैव टाइप %d करेक्टर्स, तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने जितने भी करेक्टर्स टाइप किए वो n में स्टोर हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। पर अच्छा एक और बात यहाँ नोट करें कि n की हमने इनिशियल वैल्यू -1 क्यों रखी है। हमने -1 इसलिए रखी है कि हो सकता है कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो इनिशियली हम कोई करेक्टर टाइप ना करें और खाली एंटर प्रेस कर दें, तो इट मीन्स के हमारे पास जो रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि यू हैव टाइप 0 करेक्टर्स। तो ये देखें सपोज ये मैसेज आ गया एंटर इन टेक्स्ट और हमने एंटर प्रेस कर दिया तो ये हैव टाइप 0 करेक्टर्स और ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया विदाउट टाइपिंग एनी करेक्टर। तो दोबारा देखें हेलो अगर हम लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये हैव टाइप 5 करेक्टर्स, और अगर हम विदाउट टाइपिंग एनी करेक्टर एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये हैव टाइप 0 करेक्टर्स। तो ये इस वजह से कि हमने यहाँ n की वैल्यू इनिशियली -1 रखी है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको डू वाइल का समझ में आया होगा और आपको एक वाज़ेह फ़र्क भी समझ में आया होगा कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है और किस सिचुएशन में कौन सा लूप यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड वाइल और डू वाइल लूप्स क्या होते हैं। तो जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ के लिए पढ़ा था और जिस तरह से हमने नेस्टेड फॉर के लिए पढ़ा था, उसी तरह से एक वाइल लूप के अंदर अगर एक और वाइल लूप आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड वाइल लूप। फॉर एग्जांपल ये देखें सिंटेक्स यहाँ पे कि हमारे पास एक वाइल लूप मौजूद है, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं ये आउटर वाइल लूप की हैं और यहाँ आउटर वाइल लूप एग्जिट हो रहा है, ठीक है। इस वाइल के अंदर एक और वाइल लूप हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो कहलाएगा इसको हम कहेंगे नेस्टेड वाइल लूप। इसी तरह से अगर एक डू वाइल लूप में दूसरा डू वाइल लूप आ जाए तो उसको हम नेस्टेड डू वाइल लूप कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें कि एक मेन डू वाइल लूप है, यहाँ से बॉडी ऑफ द आउटर लूप स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे देखें खत्म हो रही है और यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन हमने दी है, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, तो ये आउटर लूप कहलाएगा। और इसके अंदर ये देखें ये इनर डू वाइल लूप है, तो डू और यहाँ पे ये बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप और यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन हमने दी हुई है। तो यानी अगर एक डू वाइल लूप के अंदर दूसरा डू वाइल लूप आ जाए तो उसको हम नेस्टेड डू वाइल लूप कहते हैं। अच्छा इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं और वो है इनफाइनाइट और एंडलेस लूप्स, यानी ऐसे लूप्स जो चलते ही रहे, हमेशा चलते ही रहें, ठीक है ना, एग्जिट ही ना हो। तो इनफाइनाइट लूप्स का सिंटेक्स क्या है, वाइल 1 का मतलब है ट्रू, यानी एक ऐसी कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं जो हमेशा ट्रू रहे। तो वाइल 1 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये जो सी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये जो ब्लॉक होगा ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा और कभी एंड ही नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। तो इसी तरह से डू वाइल लूप में भी अगर हम वाइल में 1 दे देते हैं तो यहाँ पे अगर हम 1 दे देते हैं तो ये भी एक इनफाइनाइट या एंडलेस लूप हो गया। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ हमने वाइड मैन लिखा हुआ है वाइल 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और हमने बॉडी ऑफ द लूप में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो अब ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, तो स्क्रीन पे कंटिन्यूसली हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अगर डू वाइल के थ्रू हम करना चाहें तो वाइड मेन फंक्शन हो गया डू और यहाँ पे हमने पहले बॉडी ऑफ द लूप में इंस्ट्रक्शन दे दी प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड
और उसके बाद वाइल 1, तो ये कंडीशन भी कभी फॉल्स नहीं होगी, तो ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इन दोनों लूप्स की जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली हेलो वर्ड प्रिंट होता रहेगा। तो आइए एक इनफाइनाइट लूप के लिए एक डेमो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ डू वाइल लूप यूज़ किया हुआ है, डू, उसके बाद हमने बॉडी ऑफ द लूप में इंस्ट्रक्शन दिए प्रिंट एफ हेलो वर्ड, और उसके बाद वाइल लूप में इनिशियली देखिए मेरी कंडीशन दी हुई है 0 यानी फॉल्स, तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट होगा और जैसे इस कंडीशन पे आएंगे तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, तो यानी ये इनफाइनाइट लूप नहीं होगा। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इसकी आउटकम अगर आप देखना चाहें तो हम जाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे और आपको आउटकम आ गई हेलो वर्ड, तो देखिए एक दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं और इसमें हम दे देते हैं 1, तो अब ये एक इनफाइनाइट या एंडलेस लूप हो गया, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये जो स्टेटमेंट है हेलो वर्ड ये कंटिन्यूसली प्रिंट होती रहेगी। तो आइए देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की। तो ये देखें कंटिन्यूसली स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द आउटकम ऑफ इनफाइनाइट लूप, और ये चलता ही रहेगा इस तरह से। तो हमें कंट्रोल ब्रेक करके इस प्रोग्राम को एग्जिट करना होगा, अदरवाइज ये स्क्रीन पे इसी तरह से प्रिंट होता रहेगा हेलो वर्ड। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट या एंडलेस लूप्स क्या होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी कभी हम इंटेंशनली यानी हम खुद से चाहते हैं कि हम इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट करें, क्योंकि ये कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, और फिर उस लूप को हम कंट्रोल करते हैं कुछ और कमांड्स की मदद से, और वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू। और अब हम बढ़ते हैं लैब टास्क की तरफ। आज जो हमारा पहला टास्क है वो एक्सटेंशन है उस प्रोग्राम की जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको शो किया था, जिसमें हम नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट कर रहे थे। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स करेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल ही प्रेसेस एंटर की, then the program calculates the total number of characters, spaces and words without using string processing built-in functions such as strlen, ठीक है ना। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो कुछ इस तरह से मैसेज प्रिंट करे, एंटर एनी टेक्स्ट, और जैसे हम कोई टेक्स्ट टाइप करें, ठीक है ना, रन टाइम पे, तो उसके बाद वो डिस्प्ले करे कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने कितने टाइप किए, उसमें स्पेस कितने और वर्ड्स कितने। तो ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसी की एक्सटेंशन है, तो आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल करें। दूसरा जो टास्क है हमारा, उसमें हमें कुछ पैटर्न्स जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो आप इसमें नेस्टेड लूप भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड और मल्टीपल लूप में क्या फ़र्क है कि अगर एक प्रोग्राम है उसमें एक फार लूप है, उस फार के अंदर एक और फार आ जाए तो उसको हम नेस्टेड फार कहेंगे। लेकिन अगर एक प्रोग्राम है उसमें हमने एक फार लूप यूज़ किया और फिर कुछ लाइनों का कोड आया और फिर फार लूप यूज़ किया, तो मोर देन वन फार लूप्स हम किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन वाइल लूप्स यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन डू वाइल लूप्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीपल लूप्स कहेंगे। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाए, ठीक है। तो आप कोई भी लूपिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करें और ये पैटर्न जनरेट करवा के दें विद द हेल्प ऑफ एस्टरिस्क साइन या फिर स्टार्स। इसी तरह से एक और लूप के थ्रू प्रोग्राम बनाएं और वो ये आउटपुट जनरेट करके दे आपको। तो ये एक और पैटर्न हम दे रहे हैं, इस पैटर्न को जनरेट करवाएं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। इसी तरह से एक तीसरा प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम में आप लूप्स यूज़ करें और लूप की मदद से इस पैटर्न को जनरेट करके दें। लैब टास्क देने का मकसद ये है कि आप अपने आप को खुद से एवेल्यूएट कर सकें कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं आया, और इसके अलावा आप अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्रूव कर सकें। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो उस फीडबैक को कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल यासिस लर्निंग हब। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और इस बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।